दोस्तों, ये 15 अक्टूबर 2017 के यूपी टेट का पेपर है। पेपर को भी पढ़ने से अगर आप 10 साल के पेपर को भी आप रिपीट कर लेते हैं, यानी उसको देख लेते हैं क्वेश्चन को, मान के चलिए कि 50-60 क्वेश्चन आपके ज़रूर मिल जाएंगे। पेपर में से ही क्वेश्चन छाँट-छाँट करके आयोग तैयार करता है एक नया पेपर। इसलिए आप 10 साल के पेपर को अगर पढ़ लेते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, अगर 10 साल के पेपर को ही आप केवल पढ़ लेते, तो 50-60 नंबर तो ऐसे उसी पेपर में से आ जाएगा। बाकी आप 30 नंबर हिंदी, संस्कृत के ग्रामर वगैरह से तैयारी कर लेंगे, तो आपका यूपी टेट क्वालिफ़ाइड हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए ग्रामर भी बताऊँगी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब बताऊँगी। तो चलिए इसको देखते हैं विस्तार से। मुझे लगातार 4 साल यूपी टेट और सी टेट क्वालिफ़ाइड करने का अनुभव है। इस आधार पर मैं आपकी तैयारी करवाऊँगी। तो चलिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भाग 1 को देखते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, कहलाती है। क्या कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। तो दोस्तों, जब कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, तो क्या हो जाता है कि विकास नहीं होता है, तो इस कार्य को हम सीखने का पठार कहते हैं। सीखने की वह अवधि जब बालकों के सीखने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता है, तो सीखने का ही पठार कहलाता है। आगे दूसरा देखते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु गुणे वास्तविक सूत्र। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, और चौथा है वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु। तो दोस्तों, आपका जो दूसरा का सटीक उत्तर होगा वो होगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। कहीं कहीं इसको लिखा रहता है दोस्तों MA बटा CA गुणे 100। क्या लिखा रहेगा? MA बटा CA गुणे 100। इसका भी वही अर्थ हुआ। MA यानी मानसिक एज, A मीन्स एज हो गया, CA मीन्स वास्तविक, A मीन्स एज हो गया, और गुणा जो है 100 से करना ही है। MA बटा CA गुणे 100 याद रखना है, दोनों में से कोई एक दे देता है। तो आपका सटीक उत्तर तीसरा हो जाएगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। यही आपका सटीक उत्तर है। आगे तीसरा देखते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने, पैलव ने, या थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्ट ने? तो दोस्तों, जो आपका तीसरा का जो सही उत्तर निकल करके आ रहा है वो होगा तीसरा का